भाईगण और इस गणकुडार महोत्सव में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 2006 में गणकुडार महोत्सव आपने बुलाया था, राजनाथ सिंह जी भी आए थे भाई, माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है अपने देश के, और मैं स्वयं आया था। तब हमने गणकुडार महोत्सव का प्रारंभ किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं सबसे पहले शीश झुकाता हूं महाराजा खेत सिंह खंगार के चरणों में। अद्भुत योद्धा थे। जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था गढ़कुंडार पर, तब उसके दांत खट्टे किए, उसको सबक सिखाने वाले। और मुझे गर्व है, मेरी बहनें यहां बैठी है, ये गढ़कुंडार की धरती बहुत पवित्र धरती है। यहां की खंगार छत्राणियों ने अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए किले में बने अग्निकुंड में हजारों की संख्या में जोहर किया था। अग्निकुंड में कूद के अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, खंगार समाज के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। उन छत्राणियों को, खंगार छत्राणियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं, वीरांगना केसर पहले वीरतापूर्वक लड़ी और बाद में अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। ये गढ़कुंडार, ये भाई, ये पुलिस वाले भैया मत हटाओ, खड़े रहने दो, जो जाए रहने दो। ये गढ़कुंडार वीरों की भूमि है। अभी थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, ये कार्यक्रम होने दो बेटा, ऐसा मत बोलो, ऐसे नहीं, ये कार्यक्रम के बाद इधर आ जाना है। अभी खंगार समाज का कार्यक्रम हो रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करो। भाई तुम उधर मत ले जाओ, मेरे सामने आ जान दो, बैठ जाओ यहीं, मैं बाद में बात करूंगा, बैठ जाओ यहीं। आप कार्यक्रम डिस्टर्ब मत करो, खंगार समाज का कार्यक्रम है, बैठ जाओ वहीं, जाते समय मिल लेना मुझसे, है ना, बैठ जाओ। बोलिए भारत माता की। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है, ये जोहर की भूमि है। इस भूमि को बारंबार प्रणाम बहनों और भाइयों, बारंबार प्रणाम। महाराजा खेत सिंह की वो तलवार, बरदानी तलवार, कहते थे जब वो चलाते थे तो पत्थर को भी चीर के निकल जाती थी। वो मां के वरदान स्वरूप थी और इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र है हमारे लिए। और इसलिए यहां गढ़कुंडार महोत्सव महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर हमने प्रारंभ किया। मेरे बहनों और भाइयों, ये महोत्सव लगातार चलेगा, बीच में कोविड के कारण नहीं हो पाया, लेकिन आज जब मैं यहां आया तो खंगार समाज ने पगड़ी पहना के और मुकुट लगा के स्वागत किया। अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई दूसरा नहीं है। मैं खंगार समाज को विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और खंगार समाज की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कब नहीं होने दूंगा। गढ़कुंडार महोत्सव लगातार जारी रहेगा। आज जब मैं यहां आया तो आपने कुछ मांगे यहां पे अपनी की है। गोपाल भार्गव जी यहां बैठे हैं,
उन्होंने भी बीच बीच में वो यहां आते रहे और अलग अलग सुविधाएं जुटाने का प्रयास करते रहे। आपने महाराज खेत सिंह भवन की बात की है। इस स्थान पर चूंकि हजारों श्रद्धालु आते हैं और इसलिए सामुदायिक भवन के रूप में महाराज खेत सिंह भवन का निर्माण यहां पर किया जाएगा। आपने गजानन माता मंदिर में जो मेरे पास है मांग पत्र भाई यही है, यही था ना, गजानन माता मंदिर प्रांगण में कि विवाह वाटिका जैसी बनाने की बात कही तो समाज बैठ के विचार कर ले क्या करना है, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। अगले साल यहाँ का हाई स्कूल जो महाराजा खेत सिंह जी के नाम पर था उसको भी अपग्रेड करने का काम करेंगे और इस पवित्र स्थान के लिए समाज बैठ के विचार कर ले, इसको विकसित करने के लिए अन्य जो भी प्रयास होंगे वो सारे के सारे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि वीरों सुरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। आज इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग पधारे हैं। मैं एक बार उनका फिर हृदय से स्वागत करता हूं। वो भैया जो चिल्ला रहा था उसको इधर ले आना यार, उससे मिल के जाऊंगा मैं, इस तरफ ले आना, मिलूंगा उससे, पूछो तब तक पूछो उसकी तकलीफ क्या है। आपने जो मुकुट, एक मिनट, आपने जो, ऐसे नहीं बीच बीच में नहीं भाई, आपने जो मुकुट पहनाने के सम्मान किया है, ये सम्मान स्वीकार करने के बाद ये मुकुट मैं खंगार समाज को भेंट करना चाहता हूं, इसलिए कि जब गरीब बेटियों की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी हो तो इस मुकुट की बिछोड़ी बनके उन बेटियों के अंगूठे में, उंगलियों में पहना देंगे। एक बात और, हमारे कुंडार महोत्सव में महाराजा खेत सिंह की जयंती के दिन खंगार समाज के हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको ऐच्छिक अवकाश प्रदान किया जाएगा ताकि वो इस समारोह में भाग ले सके। देश भर से आए सभी बहनों और भाइयों का स्वागत। यहां निवाड़ी जिले के कितने लोग हैं? निवाड़ी, वो हाथ उठाएं, निवाड़ी जिले से जो आए, काफी लोग निवाड़ी जिले से भी। इसलिए निवाड़ी की भी विधायक जी ने कई मांगे की है, लेकिन मैं एक कार्यक्रम जल्दी निवाड़ी में करूंगा, तब विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं जब यहां आया तो मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं। देखो भाई, महाराजा खेत सिंह खंगार वो भी अपनी जनता की बेहतर सेवा करते थे, और जितने भी शासक, लोकतंत्र में कोई शासक नहीं होता, सेवक होते हैं। हम अपनी जनता के सेवक हैं। मैंने निवाड़ी जिला बनाया, इतना छोटा जिला बन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बनाया। निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है। यहां की जनता की बेहतर सेवा हो, इसका प्रयास हमारे दोनों विधायक भी करते हैं और प्रभारी मंत्री भी करते हैं। लेकिन कुछ गंभीर शिकायतें मुझे जनता के बीच से प्राप्त हुई है, और इसलिए देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। एक कलेक्टर है डिंडोरी के, विकास मिश्रा, जो दिनों रात सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं।
लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। देखिए, राजनीति में अगर हम सेवक हैं तो जनता की सेवा के लिए हैं। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम पुरस्कृत करने का काम करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे यह भी पता चला ओरछा में एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबरें मेरे पास आ रही है। पर्यटक स्थल है तो इधर उधर के लोग जमीनें खरीदने आते हैं, उसमें नामांतरण में अनियमितता है और बाकी कई गड़बड़ है। मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे और वहां जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। और एक बार पूरी गहराई में जाओ, यह राजधानी से दूर का जिला है, यहां कोई गड़बड़ अगर हो तो कमिश्नर की भी ड्यूटी है उस गड़बड़ को ठीक करने का प्रयास करे। और गड़बड़ मैंने उसकी भी जांच के आदेश दिए हैं। ये चूंकि समाज का उत्सव है इसलिए मैं बहुत विस्तार से यहां नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात साफ है, जनता के हितों को मुझे ये भी कहीं कहीं से शिकायत मिली है। पीएम आवास योजना के जो मकान हैं उनकी किस्तों में कई बार निचले स्तर पर पैसा मांगा जाता है। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था सटीक कीजिए। जनता की सेवा अपना धर्म है भाई। जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री हूं। जो जनता की बेहतर सेवा करेगा वो पुरस्कृत होंगे। और जितनी अनियमितता की शिकायत मिली सबकी जांच करो, एक ग्रेडिंग करो, अच्छे अफसरों की, अच्छे कर्मचारियों की, उनको मैं सम्मानित करूंगा निवाड़ी आके। लेकिन गड़बड़ करने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए है। अब हम राशन भेजे और कोई खा जाए तो मामा छोड़ दो क्या उसको? किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ये नई सामाजिक क्रांति है बहनों और भाइयों। बेहतर राज्य देना है, अच्छा सुशासन देना है, उसमें जितने सहायक हैं, और ये 2-3 कर्मचारियों के नाम मिले हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, इनकी भी जांच करवा लेना। पता चला ये पैसे वसूल के भेजने का काम करते हैं। सबकी जांच करवाओ और बेईमानों को मत छोड़ो किसी को भी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मैं न खाऊंगा ना, अरे जोर से बोलो, ना खाऊंगा। और मैं तुमसे भी कह रहा हूं भैया, इतने आप पैसा कहीं मत देना। गड़बड़ करे कोई मांगे तो मामा को खबर कर देना। छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ईमानदारी से राज चले, जनता की बेहतर सेवा हो और विकास हो, ताकि हमारी जनता सुखी रह सके। यह हमारा उद्देश्य है। आज एक बार मैं फिर महाराजा खेत सिंह खगार जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी स्मृति में यह महोत्सव लगातार जारी रहेगा। खंगार समाज ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और खंगार समाज को आगे बढ़ाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये मुकुट खंगार समाज को मैं भेंट कर रहा हूं, लेकिन बेटियों की उंगली में बिछोड़ी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं इन्हें मंच के माध्यम से हम लाभान्वित करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद ये दोनों हितग्राही प्रधान द्वारा हमारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सांकेतिक रूप से हितग्राहियों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, लाभान्वित किया जा रहा है। श्रीमती राजकुमारी आजीविका मिशन NRLM की